इंटीग्रेशन चैप्टर को। तो ये भी सारा थ्योरी चैप्टर है, अच्छे से ये भी आपको समझ में जल्द आ जाएगा। तो जो पार्ट्स इंटरमीडिया होते हैं ओनली वन सीक्रेट, मतलब सबसे पहले देख लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्ट होते हैं वह दो पार्ट में होता है। एक पार्ट्स नरहोसा मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस बैक साइड होता है और एडिनोहाइपोफाइसिस यह आगे के साइड होता है, और पार्ट्स इंटरमीडिया दोनों को कनेक्ट किए रहता है। तो पार्ट्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको एमएसएच कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो सिक्रीट करता है वह ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है, वैसोप्रेसिन को सिक्रीट करता है। तो ये आप देख लिए। उसके अलावा ये तीनों हार्मोन के अलावा जितने भी सारा हार्मोन जो बच गया वह जो सिक्रीट होता है वे एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रीट होता है। एसीटीएच काम क्या करता है? एसीटीएच जो सिक्रीट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, क्योंकि ये तीनों के अलावा और हार्मोन है एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, ये सब सिक्रीट होता है एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा। तो एसीटीएच सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, एसीटीएच को सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, एसीटीएच। एडिनोकॉर्टिट्रोपिक हार्मोन एलएच जो होते हैं वह एंड्रोजन के सिक्रीट करता है। एफएसएच एंड्रोजन लीड, जो एलएच जो होते हैं मेल में एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, और एफएसएच जो होता है वह एंड्रोजन लीड टू स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है, एफएसएच। और थाइमस देख लेते हैं, इट सिक्रीट थाइमोसिन्स, इट्स रोल डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। थाइमस प्रोवाइड टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और यह एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में ही मदद करता है। इट प्रोवाइड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ये प्रोवाइड करता है। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग वीकनेस, सो एडिशंस डिजीज कहते हैं। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर सही तरीके से नहीं होता है तो इसके कारण वीकनेस हो जाता है, और इसी को एडिशंस डिजीज कहते हैं। ये कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होने के कारण होता है। तो वहीं पे लिखा हुआ कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर का जो हार्मोन सिक्रीट होता है अगर वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को सही नहीं करता है तो उसको उससे वीकनेस होते हैं। इसी को एडिशंस डिजीज के नाम से जानते हैं। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट एड्रिनलिन, एड्रिनल मेडुला जो होते हैं वह सिक्रीट करता है एड्रिनलिन को, जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, और नॉर एड्रिनलिन को जिसको नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलेमाइंस कहते हैं, जो कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ये एडिशंस डिजीज होते हैं अगर सही से हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता है। तो वहीं पे एड्रिनल मेडुला सिक्रीट एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जिसको कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलेमाइंस कहते हैं, एड्रिनल मेडुला के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं। कैटेकोलेमाइन स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो कैटेकोलेमाइंस जो होते हैं वह ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ाता है। एल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करने का काम करता है कैटेकोलेमाइंस। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कॉर्टिकॉइड्स, ये पहले भी देख चुके हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कॉर्टिकॉइड विच इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पहले भी देख चुके हैं कि यह सिक्रीट करता है कॉर्टिकॉइड्स को, जो विच इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है। इसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। मेन कॉर्टिसोल ये होते हैं। इट रेगुलेट वाटर एंड आयन, सो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। यह मिनरल और वाटर को भी मेंटेन करता है, इसीलिए इसको मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं, या एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं इसको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस,
एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक, और यह सेलुलर अपटेक को भी इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड इन्वॉल्व inhibit cellular uptake and utilization of amino acid। अमीनो एसिड को यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। कॉर्टिसोल एल्सो इन्वॉल्व मेंटेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल एंड किडनी फंक्शन को भी रेगुलेट करता है या मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे है कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, और वह इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। तो कॉर्टिसोल में के बारे में देख लिया कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जब इन्फ्लामेशन होता है तो कॉर्टिसोल वहाँ पे काम करता है। एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन को, यह स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। और उसके बाद है यहाँ पे कि एल्डोस्टेरॉन एक्ट रीनल ट्यूब्यूल्स। एल्डोस्टेरॉन जो होते हैं वह रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड एक्सक्रीशन। तो एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्टिमुलेट री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम एंड वाटर को री एब्जॉर्प्शन करने में री एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है सोडियम एंड वाटर का, वह एल्डोस्टेरॉन के द्वारा होता है। और वहीं पे एक्सक्रीशन करता है एल्डोस्टेरॉन पोटेशियम, फिर है फॉस्फेट आयन, मेन इलेक्ट्रोलाइट, और ब्लड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सबको एक्सक्रीशन करने का काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट को। पैंक्रियाज के बारे में भी जानते हैं कि यह दोनों इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होते हैं। इसमें 1 से 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस होते हैं, और सिर्फ 1 से 2% टिश्यू होते हैं पैंक्रियाज का। इट इज 2 टाइप ऑफ सेल्स, मतलब 1 से 2% होते हैं जहाँ पे 2 तरह के सेल होते हैं। अल्फा सेल जो होते हैं वह ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है, और बीटा सेल्स जो होते हैं वह सिक्रीट करता है इंसुलिन को। ग्लूकोज हेल्प करता है होम्योस्टासिस में इन ब्लड मेंटेनिंग, होम्योस्टासिस के काम करता है ब्लड में। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहेगा, इसी को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो इसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जो एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज, और यही कीटोन बॉडीज बनाने का काम करता है। जब ज़्यादा समय तक अगर ग्लूकोज यूरिन के द्वारा पास होते रहेगा तो कीटोन कंपाउंड को भी यह बनाने लगेगा। हार्ट प्रोड्यूस एएनएफ, ये पहले भी जान चुके हैं। हार्ट के द्वारा भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जिसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। हार्ट प्रोड्यूस एएनएफ पेप्टाइड हार्मोन विच हेल्प इन डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। जीआईटी प्रोड्यूस 4 हार्मोन, एक गैस्ट्रिन जो HCl को सिक्रीट करता है एंड पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिन ये जीआईटी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। सिक्रीशन के बात कर लेते हैं कि एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ H2O HCO3-। तो सिक्रीशन में देख लिए कि एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ H2O HCO3। गैस्ट्रिन HCl सिक्रीट पेप्सिनोजेन सिक्रीटिन के बात कर लेते हैं। एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ H2O एंड HCO3 को ये सिक्रीट करने का काम करता है। CCK, इसका कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका नाम है CCK, एक्ट्स ऑन पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पर ये काम करता है। CCK एक्ट्स ऑन पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। प्रोड्यूस नॉन इंडोक्राइन प्रोड्यूस हार्मोन ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ जो होते हैं नॉन इंडोक्राइन प्रोड्यूस
ग्रोथ फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर इसेंशियल रिपेयर रीजनरेशन का काम करता है। टाइप्स ऑफ हार्मोन बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के हिसाब से, जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेशियस जो हार्मोन होते हैं उसमें आता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। स्टेरॉइड जो होते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल ये होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉइड्स में होता है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। फिर आयोडोथायरोनिन हो गया T3 T4 TSH। आयोडोथायरोनिन में आता है T3 T4 TSH थायराइड। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में हो गया एपिनेफ्रिन। हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जिसको एस्ट्रॉयड हार्मोन कहते हैं। और आयोडोथायरोनिन मोस्टली जीन एक्सप्रेशन और विथ जीनोम, यह जीन एक्सप्रेशन करता है जीनोम के साथ। उसके बाद लास्ट चैप्टर में देख लेते हैं, इसमें भी